Corona is not a joke. It's a very serious thing. Keep the distance. Stay home. Stay safe. मसीह में आप सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जिसने हमें फिर से इकट्ठे होने का मौका दिया है और मैं आपको खुदावंद का कलाम जो है वो सुनाने के काबिल हुआ हूं, क्योंकि ये सब खुदावंद की तरफ से ही रहम होता है। वही हमें ताकत बख्शता है और वही हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे गुज़श्ता सरमन्स को लाइक किया और अपने कीमती कमेंट्स से नवाजा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, क्योंकि मेरा काम है कि मैं खुदावंद के पैगाम को, खुदावंद के कलाम को मैं आप सब तक पहुंचाता रहूं। मुझे खुदावंद इसलिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद मैं विल्सन टीवी पाक यूके का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने प्रोग्राम कलाम मुकद्दस में से कलाम हक की बातें को जारी रखा हुआ है और मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम के जरिए हजारों लोग खुदा के पाक कलाम से मुस्तफीद होते हैं। मैं आप सबके लिए हर रोज दुआ करता हूं कि खुदावंद आप सबको कोरोना जैसे मुझे मर्ज से महफूज रखे और अपनी पनाह में रखे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि सलीब का पैगाम क्या है। सलीब का पैगाम क्या है? What is the word of the cross? क्योंकि आप सब जानते हैं कि सलीब जो है वो मसीहत का एक निशान है और हम सब जो हैं वो सलीब को इज्जत देते हैं, सलीब को और सलीब को अपना निशान जो है वो समझते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सलीब का पैगाम क्या है। हम देखेंगे पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत। 1 Corinthians chapter 1 verse 18 वहां लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पौलुस रसूल ने इस पैगाम को 2 ग्रुपों में बांट दिया है। वो कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, यानी जिनकी तकदीर में हलाकत लिखी है उनके लिए सलीब का पैगाम जो है वो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए, हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हालेलुया। क्योंकि हमारा मसीह तो हमें नजात देने के लिए ही इस दुनिया में आया, इसलिए हमारे लिए सलीब का पैगाम जो है वो खुदा की कुदरत है और इसके लिए हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं। उसका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें गुनाहों से निजात देने के लिए दुनिया में आया। हालेलुया। अब हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि सलीब का पैगाम क्या है। व्हाट इज द वर्ड ऑफ द क्रॉस? सलीब का पैगाम क्या है? हम देखेंगे गलतियों के नाम खत उसका 2 बाब और उसकी 20 आयत।
Galatians chapter 2 verse 20। गौर से सुने कि सलीब का पैगाम क्या है। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। हालेलुया। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मुझ में जिंदा है और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। हालेलुया। और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। हालेलुया। इस पैगाम के मुताबिक मसीह ने मुझसे मोहब्बत रखी, मसीह ने आपसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए मौत के हवाला कर दिया। इस पैगाम में जो सबसे अहम चीज है तो वो है मसीह की हमसे मोहब्बत। हालेलुया। मसीह की हमसे मोहब्बत। अब खुदा ने जब आदम और हवा को पैदा किया तो उसमें खुदा का एक बड़ा मंसूबा शामिल था और उसी मंसूबे के पेश नजर खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, अपने इमेज पर बनाया, अपनी सूरत पर बनाया और फिर इंसान को जमीन पर नहीं बल्कि अपनी बादशाही यानी बागे अदन में रखा। और खुदा इंसान से इतना प्यार करता था कि वो रोजाना ठंडे वक्त में आदम से बातें करता था। खुदा ने आदम को तमाम मखलूकात पर इख्तियार दिया हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हुक्म दिया हुआ था कि वो बाग में लगे तमाम दरख्तों का फल खा सकता है, मां सिवाय एक के जो के नेक व बद की पहचान का दरख्त था। अब इस दरख्त के फल में कोई ऐसी बात नहीं थी, बल्कि बात खुदा के हुक्म को मानने में थी, जो कि आदम और हवा ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और वो अपनी ही नजरों में नंगे हो गए। जब खुदा को आदम और हवा के गुनाह के बारे में इल्म हुआ तो खुदा बहुत नाराज हुआ और यहां तक गुस्से में आ गया कि आदम और हवा को बागे अदन से निकालकर जमीन पर भेज दिया और बागे अदन यानी अपनी बादशाही के गिरदा गिर्द फरिश्तों का पहरा लगा दिया ताकि इंसान दोबारा इसमें दाखिल ना हो सके। बनी नौ इंसान जमीन पर बढ़ते गए और साथ ही साथ उनमें गुनाह भी बढ़ते गए, लेकिन खुदा ने इंसान को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे सीधी राह पर लाने के लिए अपने नबी, काजी और बादशाह भेजे, लेकिन इंसान गुनाह से बाज ना आया। हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में बाज शहरों जिनमें सदूम और अमूरा शामिल हैं को खुदा ने उन लोगों के गुनाहों के शोर की आवाज आसमान तक पहुंचने के बायस आग से भस्म कर दिया। इसी तरह नूह के जमाना में लोगों के गुनाह बढ़ जाने की वजह से खुदा ने दुनिया को पानी के तूफान से बर्बाद कर दिया, पानी के तूफान से बर्बाद कर दिया। यूं इंसान गुनाह की दलदल में फंसकर खुदा से दूर होता गया, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत का हाथ खींचा नहीं और फिर खुदा ने यह फैसला किया कि इंसान को अपने करीब लाने के लिए उसने इंसान के रूप में अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये खुदा का बड़ा रहम था, बहुत बड़ा रहम था
ہم دیکھیں گے افسیوں کا خط 2 باب اس کی 4 سے 5 آئے. Ephesians chapter 2 verse 4 to 5. Verse 4 and 5. وہاں لکھا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، ہاللیلویا، اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس پیغام کے اندر خدا کی انسان سے محبت اہم ہے، تو لکھا ہے خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. ہاللیلویا، ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. وہاں لکھا ہے تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. لیکن میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کے کلام کو انسانوں تک پہنچایا، لیکن ہزاروں کے مجموعوں کے باوجود، کو 5000 کا مجمع، کو 7000 کا مجمع، ہزاروں کے مجموعوں کے باوجود اس کے کلام پر ایمان لانے والے اور اس کو خدا کا بیٹا قبول کرنے والے صرف 120 اشخاص تھے. صرف 120 اشخاص تھے جو کہ مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اس بالا خانہ میں اکٹھے ہوئے تھے. اور آج 2000 سال گزرنے کے باوجود، 2000 سال گزرنے کے بعد بھی ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں کرسچنز پوری دنیا میں موجود ہیں جو کہ برسوں سے مسیح کے جی اٹھنے کی عید یعنی ایسٹر تو باقاعدگی سے مناتے ہیں، لیکن انہوں نے صلیب کے پیغام کو آج تک قبول نہیں کیا. میں انہیں مسیحی نہیں مانتا، کیونکہ مسیحی وہ ہے جس نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، جس نے صلیب کے پیغام کو اس کی اصل روح سے قبول کیا ہے. وہ صلیب کو گلے میں تو پہنتے ہیں، صلیب کو اپنے گھر کی دیوار پر تو لٹکاتے ہیں تاکہ وہ کرسچن جانے جائیں، لیکن اس صلیب پر چڑھنے والے کو، جس نے ان کے گناہوں کی خاطر صلیبی موت گوارا کی، کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے. وہ اس تمام واقعہ کو ایک کہانی، ایک قصہ سمجھ کر ہر سال اس کی یاد مناتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ سب ایک بے وقوفی ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ صلیب کے پیغام کو بے وقوفی سمجھنے والوں کی تقدیر میں، ان کی قسمت میں ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں لکھا، کیونکہ ابلیس ہر وقت ان کے پیچھے لگا ہے کہ کب انہیں ہلاک کرے. لیکن میرے عزیزو، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے، ہر شخص اس کے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے اور اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ مصلوب کرے، تاکہ وہ شخص زندہ نہ رہے بلکہ مسیح اس میں زندہ رہے. ہاللیلویا، بلکہ مسیح اس میں زندہ رہے. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں صلیب کے پیغام کے مطابق اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ مصلوب کرنا ہے اور اپنے آپ کو مٹانا ہے اور اپنے اندر مسیح کو زندہ رکھنا ہے. لوگ آپ کے اندر مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، مسیح کا جلال آپ کے اندر سے نظر آنا چاہیے، تبھی خدا کا بیٹا جلال پائے گا. ہاللیلویا، خدا کا بیٹا تبھی جلال پائے گا. ہاللیلویا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس دنیا میں زندہ بھی ہوں لیکن لوگوں کو ہم نظر نہ آئے بلکہ مسیح ہم میں سے نظر آئے. آپ سوچ سکتے ہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی سوچ ہے
कि वो सोच सकता है कि हम इस दुनिया में जिंदा भी हों, लेकिन लोगों को हम नजर ना आए बल्कि मसीह हम में से नजर आए, तो ये कैसे मुमकिन है? तो हम देखेंगे रोमियो का खत 12 बाब उसकी 1 और 2 आया। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2। यहां पौलुस रसूल कहता है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। और आगे वो देखें क्या कहता है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, रसूल कहता है कि मेरे भाइयों, उन रहमतों को याद करो जो खुदा बाप हर रोज तुम पर करता है। इसलिए उन रहमतों को याद रखते हुए अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, यानी अपने बदन कुर्बान कर दो। लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हमने अपने आप को ज़िबा कर देना है, बल्कि रसूल कहता है कि अपने बदन कुर्बान भी करो और जिंदा भी रहो। अब हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। हम देखेंगे गलतियों का खत 5 बाब उसकी 24 आयत। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 24। वहां रसूल कहता है कि और जो मसीह यस्सु के हैं, और जो मसीह यस्सु को उसने सेपरेट कर दिया दुनिया में से, उसने कहा और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सलीब पर खींच दिया है। ये जिस्म की रगबतें और ख्वाहिशें क्या हैं? ये भी हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि जिस्म की रगबतें और ख्वाहिशें क्या हैं। हम देखेंगे गलतियों 5 बाब उसकी 19 से 21 आयत। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 टू 21। वहां लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानत, और उनकी मानत। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। इसीलिए रसूल कहता है कि जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। यानी वो मसीह के साथ मसलूब हुए हैं और अब वो जिंदा ना रहे बल्कि मसीह उनमें जिंदा है। हालेलुया, मसीह उनमें जिंदा है। और इसी का नक्शा पौलुस रसूल ने रोमियो 12 बाब की 1 आयत में पेश किया कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक हो, जो जिंदा और पाक हो। तो जब आप अपने जिस्म
अपनी रगबतों और जिस्मानी ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच देंगे तो फिर बदन में गुनाह कहां रहेगा? फिर बदन में गुनाह कहां रहेगा? वो तो पाक बदन होगा। और जब बदन कुर्बान होकर जिंदा भी होगा और पाक भी होगा तो वो खुदा का पसंदीदा भी होगा। हालेलुया, वो खुदा का पसंदीदा भी होगा। तो यही आपकी मकबूल इबादत है। ये खुदा का कलाम कहता है, मैं नहीं कहता। ये खुदा का कलाम कहता है कि यही आपकी मकबूल इबादत है, क्योंकि फिर आप जिंदा ना रहेंगे बल्कि मसीह आप में जिंदा होगा। आप इस जहान में जिंदा भी रह रहे होंगे, लेकिन इस जहान के हम शक्ल नहीं होंगे। आप इस जहान में जिंदा रह भी रहे होंगे, लेकिन इस जहान के हम शक्ल नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी इंसानियत जाती रही, पुरानी चीजें जाती रही। देखो वो मसीह में नई हो गई, क्योंकि सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया, खुदा ने मसीह के वसीला से हमसे मेल मिलाप कर लिया। यानी वो लड़ाई जो आदम और हवा के गुनाह करने से शुरू हुई थी, खुदा ने वो लड़ाई खत्म करके अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया, हालेलुया, उसने हमारे साथ सुलह कर ली उसने। हम देखेंगे इफिसियों का खत 2 बाब 13 से 15 आयत। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 15। यहां लिखा है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। हालेलुया, मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है। वही हमारी सुलह है। कौन? मसीह ने हमारी सुलह कराई ना, तो कहते हैं वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया। कौन से दो? खुदा को और इंसान को, दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया, जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ये जुदाई की दीवार कौन सी दीवार है? ये वो दीवार है जो एक पर्दे की सूरत में हैकल में काहन और लोगों के दरमियान एक पर्दा होता था, काहन और लोगों के दरमियान। तो ये वो दीवार थी, और वो मसीह की सलीब पर जान निकलने के साथ ही पर्दा फट गया, क्योंकि मसीह ने तमाम शरीयत को पूरा कर दिया। हालेलुया, मसीह ने तमाम शरीयत को पूरा कर दिया, और खुदा और इंसान के दरमियान उस लड़ाई को खत्म करवा कर सुलह करवा दी थी। हालेलुया, खुदा और इंसान के दरमियान जो लड़ाई थी उसको खत्म करवा के तो सुलह करवा दी थी। हालेलुया। इफिसियों 2 बाब की 15 आयत, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 15, वो यही कहती है, चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से, चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में गौर से सुने, ये एक बहुत बड़ा राज है, राज जो रसूल जो है उसको खोलता है राज को। वो कहता है ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। हालेलुया। अब ये नया इंसान कौन है?
ये नया इंसान वो है जो मसीह के हुक्म के मुताबिक नए सिरे से पैदा होता है। हालेलुया। जो मसीह के हुक्म के मुताबिक नए सिरे से पैदा होता है। हालेलुया। एक बड़ा भेद इसमें छुपा है, बड़ा भेद, यानी मसीह ने अपने इंसानी बदन के जरिए उस अजली दुश्मनी को जो इंसान के गुनाह करने से खुदा और इंसान में पैदा हो गई थी, उस अजीम बेटे ने बाप की शरीयत को पूरा करके हुक्म के उन जाब्तों को तर्क कर दिया, ताकि दोनों से यानी शरीयत की तकमील से उसने बाप को राजी कर दिया और इंसानी जिस्म के जरिए इंसान होकर उसने बनी नौ इंसान के लिए अपना कफारा देकर इंसान को खुदा के सामने अपनी सूरत में एक नया इंसान पेश करके खुदा और इंसान में सुलह करवा दी। हालेलुया। आज उस अजीम कुर्बानी की वजह से मसीह यीशु लोगों के दिलों में जिंदा है। वो हमारे दिलों में जिंदा है। वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। मुकाशफा 1 बाब की 18 आयत में मसीह खुद फरमाता है, मैं अव्वल और आखिर, मैं अव्वल और आखिर। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं, और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। ये साफ अल्फाज हैं, कोई इसमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। वो मसीह खुद कहता है, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। वो जिंदा है और जिंदा की ईद नहीं मनाई जाती, बल्कि जिंदा को अपने साथ अपने अंदर जिंदा रखा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मुकाशफा 22 बाब की 12 और 13 है। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12 एंड 13, उसमें मसीह खुद फरमाता है, ये मुकाशफा में मसीह खुद फरमाता है, वो कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। कौन है जो ये इस बात से इनकार कर सकता है कि मसीह जल्द नहीं आने वाला? वो कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया। मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। हालेलुया। ये मसीह के अपने अल्फाज हैं, इनमें हमें किसी की जरूरत नहीं है कि कोई हमें इसकी तशरीह करके बताए। ये उसके अपने अल्फाज हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। मेरे अजीजों, हमारा मसीह जिंदा है। वो मरा नहीं बल्कि अब्दुल्लाबाद जिंदा है और किबरिया के दाने हाथ है, जहां से वो अपनी दुल्हन को, जिसने उसे अपने अंदर जिंदा रखा है, लेने के लिए जल्द आने वाला है। मेरे अजीजों, सलीब का यही पैगाम है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुशी मनाए कि हमारा खुदावंद जिंदा है। Corona is not a joke. It's a very serious thing. Keep the distance. Stay home. Stay safe.